विश्वास बेहद मजबूत चीज़ है। इसी के बल पर कुछ चीज़ें कमज़ोर हिफाजत में भी महफूज रहती हैं। जैसे आप बताइए, जैसे मिट्टी की गुल्लक में पड़े लोहे के सिक्के। जी हाँ, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको विश्वास है तो हर एक चीज़ आपके लिए यूनिवर्स सर्व करके देगी। अगर आपको विश्वास है कि आप ऐसा कर ले जाएंगे तो हर हाल में आप ऐसा किसी भी परिस्थिति में कर ले जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सी फीमेल ये जानना चाहती हैं कि आखिर प्रेग्नेंट हम पीरियड्स के कितने दिन बाद होते हैं। हमारी प्रेगनेंसी, हम मान लीजिए पीरियड्स हुए तो कितने दिन बाद हम प्रेग्नेंट होंगे। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। देखिए, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ किसी भी फीमेल के लिए माँ बनने का जो सुख है वो अति इंद्रिय सुख है। जी हाँ, इस बात को हम सोच कर ही आनंदमय हो जाती हैं। और माँ बनना हर एक फीमेल के लिए भगवान का दिया हुआ वो चमत्कारी तोहफा है जिसके लिए हर एक फीमेल ललायित रहती है। हर एक फीमेल इस एहसास को, इस फीलिंग को महसूस करना चाहती है। प्रेगनेंसी के लिए तत्पर वो महिलाएं इस एहसास मात्र से पूरी ललायित हो जाती हैं, पूरी उनकी चेहरे पे लालिमा आ जाती है। इस बात को मैं बहुत बेहद अच्छे तरीके से समझती हूँ। आज का ये पूरा वीडियो इसी बात पे डेडिकेट है कि कब हम पीरियड्स के बाद माँ बनेंगी। वीडियो में बने रहिए, डिटेल में समझाती हूँ, सरल भाषा में समझाती हूँ कि आखिर पीरियड के कितने दिन बाद हमारी प्रेगनेंसी ठहरेगी, हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं गर्मियों का और सीजनल फ्रूट को बहुत अच्छे से इंटेक कर रहे हैं। इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ, हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, स्किन केयर से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और बहुत हेल्दी रेसिपी पे भी मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और खूब लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो है कि आखिर कि पीरियड्स के कितने दिन बाद हमारी प्रेगनेंसी ठहरती है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पीरियड क्या है। बहुत अच्छे से वीडियो तो मैंने सेपरेटली बताए हैं। हर एक महीने किसी भी महिला का मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो पीरियड साइकिल कहलाती है और पीरियड साइकिल के दौरान उसके सेकंड डे ही हमारा एक दूसरे मंथ के लिए एक ओव्यूलेशन यानी एक फॉलिकल मैच्योर होने लगता है। ये सारी जानकारी हमें पता चलती है फॉलिकल मॉनिटरिंग में। जी हाँ, अगर आप पीरियड्स हो रही हैं तो आपको पता होगा अच्छे से, अगर आपने डॉक्टरी ट्रीटमेंट चल रहा है आपका, तो हर एक फीमेल को डॉक्टर फॉलिकल मॉनिटरिंग के लिए सेकेंड डे, पीरियड्स के सेकेंड डे बुलाती हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मंथ की पीरियड की पूरी प्रक्रिया पीरियड के सेकेंड डे में ही बनना शुरू हो जाती है। यानी कि वो जो नेक्स्ट मंथ की जो पीरियड आएंगे उसका जो फॉलिकल है बढ़ना, उसका फॉलिकल को सारे न्यूट्रिशन मिलना, हमारी दिमाग से, हमारी ओवरी से, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट के पीरियड के सेकेंड डे से ही शुरू हो जाती है नेक्स्ट पीरियड की पूरी प्रक्रिया। अब देखिए, समझिए क्या होता क्या है। सपोज मान लीजिए आप पीरियड हुई 4 तारीख को, तो आपको 4 तारीख को पीरियड आया, 5 तारीख को पीरियड आया, 6, 7, यानी आपके 4 दिन कंटिन्यू पीरियड का फ्लो रहा। आपने साइकिल अपनी काउंट कर ली कि आपको ये पीरियड पूरा चलता है 4 दिन और यही प्रक्रिया अगले महीने आपकी रहती है। इस मंथ को 4 तारीख को पीरियड आया और 4 दिन रहा। अगले महीने आपको पीरियड आया 5 तारीख को और 4 दिन रहा। तो इस पूरी साइकिल को आपने जब काउंट किया तो आपकी इस पूरी साइकिल में आपको लेंथ पता चल गई कि इसके बीच में पूरे दिन कितने आए। पूरे दिन सपोज मान लीजिए आपके आए 30 दिन आए, ठीक है। अब इस 30 दिन में से सिंपल आप 14 माइनस कर दीजिए तो जो आएगा
अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है और 14 अगर आप माइनस कर देते हैं तो जो दिन आएंगे वो ही दिन आपके ओव्यूलेशन डेज कहलाते हैं। यानी उसी दिन ये अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि आपका उस दिन ओव्यूलेट होगा, आपका अंडा जो पीरियड के सेकेंड डे ही बनना शुरू हो गया था, जो फॉलिकल, वो बाहर निकलेगा। इस पूरी ये प्रक्रिया चलती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको आपकी साइकिल की लेंथ का पता होना, आपकी फॉलोपिन ट्यूब बहुत अच्छे से क्लीन होना, किसी तरह की फॉलोपिन ट्यूब में कोई रुकावट नहीं है, आपकी ओवरी का अच्छा साइज होना, आपकी ओवरी के अंदर बसे हुए ढेर सारे क्या हैं, फॉलिकल्स, उनका अच्छा होना, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, इन दो ग्लैंड का, ओवरी के अंदर कुछ हार्मोन्स का, ये फॉलोपिन ट्यूब का और यूट्रस का। यानी कि कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है एक प्रेगनेंसी के लिए। आपके दिमाग से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से होंगे, यानी कि उनका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपकी यूट्रस बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें। उसके अलावा आपकी ओवरी के अंदर फॉलिकल्स, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी फॉलोपिन ट्यूब, उनमें कहीं कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट, इन सभी चीज़ों का पूरा सहयोग होता है एक प्रेगनेंसी में। अब क्या होता है, जब आप पीरियड्स होती हैं, पीरियड्स के दौरान क्या हुआ, आपका जो अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, यूट्रस के अंदर जो आपकी लाइनिंग है वो टूटती है। यानी जो बच्चे के लिए जो हर महीने गद्दा बनता है, वो गद्दे का आप कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, उसमें कोई लेटने नहीं आ रहा, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो गद्दा नुमा सेल्स टूटने लगती हैं। वो टूट कर नीचे गिरती हैं और ब्लड की फॉर्म में वेजिना से बाहर निकलती हैं। उसी रास्ते से हमारा जो अंडा निकला था, क्योंकि अब वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो उन्हीं सेल्स के द्वारा वेजिना के थ्रू बाहर निकलने लगता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्या, पीरियड, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब हमारे पीरियड्स कंप्लीट हो गए, हमें पीरियड फिनिश हो गया। अब पीरियड के कितने दिन बाद हम माँ बनेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, अगर आपकी साइकिल 28 दिन की है, ठीक है, तो 28 में से अगर आप 14 माइनस करेंगी तो क्या निकल के आएगा, 14, ठीक है। 28 में से अगर आप 14 माइनस करेंगी तो 14 जो निकल के आएगा, तो 14 तारीख को आपका ओव्यूलेशन, यानी ओवरी में जो छोटे छोटे फॉलिकल्स थे वो बड़े होने लगे। किसकी मदद से बड़े होने लगे, वो होने लगे FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, जो उन्हें बड़ा करता है, उन्हें मैच्योर बनाता है, और उन सभी फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल्स डोमिनेट बन जाता है, जीत जाता है, वो बड़ा हो जाता है सबसे ज़्यादा, और बाकी के सारे फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। बस एक फॉलिकल जो बड़ा होता है वो बाहर निकलता है, फूटता है, फूटकर उसके फॉलिकल के अंदर से अंडा बाहर निकलता है। अब वो अंडा हमारे पास में लगी जो फॉलोपिन ट्यूब की जो सीलियाँ हैं वो खींच लेती हैं, ठीक है। खींचकर वो फॉलोपिन ट्यूब में चला जाता है अंडा, और वहाँ इंतज़ार करता है। किसका इंतज़ार करता है, ये इंतज़ार करता है फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का। अब इस दौरान अगर आप रिलेशनशिप में रहीं, अगर आपने इंटरकोर्स किया, तो स्पर्म आएगा। स्पर्म आकर बहुत बड़ी अच्छी खासी यात्रा कवर करके आता है। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, लगभग 15 सेंटीमीटर की यात्रा कवर करके आएगा। आने के बाद देखिएगा अंडा पहले से ही है वहाँ पे, ठीक है, तो वो तुरंत फर्टिलाइज हो जाएगा, तुरंत फर्टिलाइज होगा। अगर सपोज आज आपका अंडा निकला और आज ही आप इंटरकोर्स किया तो अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा। सपोज आपने 14 तारीख का अगर आपका ओव्यूलेशन डे है और आपने 10 तारीख से 10 को आपने रिलेशनशिप में रहे, आप 12 को रिलेशनशिप में रहे और आप 14 को रिलेशनशिप में रहे, तो उस दौरान क्या होगा, स्पर्म पहले से ही
वेजिना से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फॉलोपियन ट्यूब में आ गया, वो पहले से प्रेजेंट है। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि स्पर्म हमारा 5 दिन तक रेस्ट करता है, यात्रा करके आया है ना, इसलिए रेस्ट करता है और इंतज़ार करता है अंडे का 5 दिन तक। 5 दिन के अंदर अंदर अगर ओव्यूलेट आप हो गई तो वो अंडा निकल के बाहर आ गया, और क्योंकि स्पर्म पहले से ही प्रेजेंट था वहाँ पे, तो वो आपस में मिल जाते हैं। इस मिलन की जो प्रक्रिया है अच्छे से आप जानते हैं क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। ओव्यूलेट हुई, अंडा बाहर निकला, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आप, ओव्यूलेशन। अंडा स्पर्म से मीट हो गया, इस प्रक्रिया को क्या कहती हैं आप, फर्टिलाइजेशन हो गया। दोनों का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं, ये हमारी फॉलोपियन ट्यूब में हो रहे हैं। आप ज़रा सोचिए, फॉलोपियन ट्यूब में कहीं बीच में रुकावट है तो क्या अंडा और स्पर्म बीच में रुकावट है, ठीक है, किसी तरह से फाइब्रॉइड या कोई अडहेंशंस है, कोई रुकावट है, कोई भी गंदगी है, तो क्या स्पर्म और एग आपस में मीट कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में एक रुकावट नुमा दीवार है, उसको क्लीन करना पड़ेगा। इसीलिए जिन फीमेल्स की फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है वो प्रेगनेंसी नहीं कर पाती हैं, और क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होता है कि हमारी फॉलोपियन ट्यूब में रुकावट है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आपका फर्टिलाइजेशन 8-10 सेल का डिवीज़न उसी फॉलोपियन ट्यूब में होता है। 4-5 दिन की पूरी प्रेगनेंसी, पूरा प्रोसीजर बेबी बनने का, वो सब कुछ कहाँ होता है, वो होता है फॉलोपियन ट्यूब में। अगर फॉलोपियन ट्यूब में कोई रुकावट है तो सोचिए कैसे आप माँ बन पाएंगी। इसलिए फॉलोपियन ट्यूब का स्वस्थ होना, फॉलोपियन ट्यूब का पूरी तरह से क्लीन होना, उनमें कोई रुकावट ना होना बहुत ज़रूरी है। अब आपका मिलन हो जाता है एग और स्पर्म का, उसके बाद मिलन होने के बाद ये सेल डिवीज़न चलता है। सेल डिवीज़न 2 में कन्वर्ट हुई सेल्स, फिर 4 में कन्वर्ट हुई, फिर 8 में कन्वर्ट हुई, इसी तरह से ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। यही ब्लास्टोसिस्ट आपकी फॉलोपियन ट्यूब में होते हुए धीरे धीरे कहाँ ट्रांसप्लांट होता है, वो जो गद्दा बना है ना, एंडोमेट्रियम लाइनिंग अब बड़ी हो गई है, किसकी मदद से, हमारे दिमाग ने सिग्नल दिया है कि देखिए इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, एग और स्पर्म मीट होके फर्टिलाइज हो गए हैं, अब इनके लिए बेड तैयार करो। तो एंडोमेट्रियम लाइन मोटी हो जाती है, स्पंची हो जाती है, गद्दा नुमा बन जाता है, और ये एम्ब्रियो आपका कहाँ ट्रांसप्लांट होता है, उसी एंडोमेट्रियम लाइन, उसी गद्दी नुमा में ट्रांसप्लांट होता है। ये ट्रांसप्लांट जब होता है तो उस दौरान कुछ महिलाओं का, क्योंकि धक्का लग रहा है, वो स्पॉन्जी है, सेल से बनी हुई है, ढेर सारी वेसल्स हैं, वेन्स हैं, वो थोड़ी सी कभी कभी टूट जाती हैं ऐसे ट्रांसप्लांट के दौरान। तो कभी कभी जब ट्रांसप्लांट होता है इम्प्लांटेशन के दौरान, कुछ फीमेल्स को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ये खुशी की बात है कि आपके ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी कि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया हो गई है, इस वजह से वो ब्लीडिंग हुई है, जिसको हम बड़ी अच्छी से इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। ये पूरा प्रोसीजर कितनी खूबसूरती से होता है, नेचर इतनी कमाल तरीके से काम करती है, इतना खूबसूरत नेचर का तरीका है काम करने का। जब तक फॉलोपियन ट्यूब में अंडा होता है और उसके बाद जब सेल्स डिवाइड हो जाती हैं, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, तो क्या होता है, जब तक अंडा एंडोमेट्रियम लाइनिंग में चिपकता नहीं है, इम्प्लांटेशन नहीं होता, तब तक आपको पता है नेचर जानती है कि तब तक इस भ्रूण को रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन, पोषण की। तो उस वक्त तक उस एम्ब्रियो की पूरे बाहर एक लेयर होती है जिसको कॉर्पस लूटियम कहते हैं। वो कॉर्पस लूटियम तब तक न्यूट्रिशन, पोषण देती रहती है उस भ्रूण को। क्यों? क्योंकि पता है नेचर को कि अभी वो अपने प्लेस पर यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे चिपका ही नहीं है, और जब तक वहाँ पे जाएगा नहीं तब तक न्यूट्रिशन और पोषण कहाँ से मिलेगा। ये कॉर्पस लूटियम उसे पोषण तब तक देती रहती है। इतनी कमाल तरीके से ये पूरा प्रोसीजर नेचर करती है।
खाना पीना उस कॉर्पस ल्यूटियस की वजह से वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है हमारे एम्ब्रियो को। और जब ये एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट हो जाता है किसमें, एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, यूट्रस की लाइनिंग में, फिर वहाँ से हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होकर अच्छे से क्या करते हैं, वहाँ से जब न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है तब कॉर्पस ल्यूटियस डिस्ट्रॉय होती है, टूटती है और बिखर जाती है टूट के। इस तरीके से नेचर ने काम किया हुआ है। अब आप ज़रा सोचिए ये पूरा प्रोसीजर कब हुआ, जब आप पीरियड्स हुई, और पीरियड्स होने के बाद ये पूरी प्रोसीजर अगर किसी फीमेल का ये प्रोसीजर या इनकी साइकिल बिल्कुल सटीक है, 28 दिन की अगर साइकिल है किसी भी फीमेल की, तो याद रखिएगा चाहे कितनी भी दिन की आपकी साइकिल हो, चाहे वो 28 दिन की साइकिल हो आपकी, चाहे वो 30 दिन की साइकिल हो, चाहे वो 31 दिन की साइकिल हो, आप काउंट कर लीजिए। बड़ी आसानी से आप काउंट कर सकती हैं। अगर आपने मेरा कैलेंडर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिए कि कैसे काउंटिंग करते हैं साइकिल की, पीरियड साइकिल लेंथ की। आपका पहला पीरियड और दूसरे मंथ का पीरियड के बीच में जितने दिन आते हैं वो दिन हमारी पीरियड साइकिल लेंथ कहलाती है। जितने दिन की भी साइकिल लेंथ हो आप उसमें से सिर्फ 14 माइनस कर दीजिए। जितना डे आएगा, जितने भी दिन आएंगे, जो भी तारीख आएगी उस तारीख के आगे 3 दिन मान लीजिए, उस तारीख के पीछे 3 दिन मान लिए, लगभग वो 6-7 दिन आप अपने फर्टाइल डेज मानिए। उन्हीं फर्टाइल डेज में आप ऑल्टरनेट रिलेशनशिप कीजिए, आपकी प्रेगनेंसी 100% सिक्योर होगी। एक बात ध्यान रहे, इस पूरी प्रक्रिया में हम मान के चल रहे हैं कि आपकी साइकिल लेंथ बिल्कुल अच्छी है। इस पूरी प्रक्रिया में हम मान के चल रहे हैं आपकी फॉलोपियन ट्यूब ओपन है, आपके फॉलिकल्स बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं, आपका ओवुलेशन टाइम से हो रहा है, आपका जो यूट्रस की लाइनिंग है वो बिल्कुल अच्छे से बनती है। और इसमें हम एक और चीज़ मान के चल रहे हैं कि मेल का स्पर्म बहुत हेल्दी पोजीशन में है, उसकी क्वांटिटी के साथ साथ उसकी स्पीड, उसकी मोटेलिटी भी बहुत अच्छी है। ये सारे पैरामीटर्स अगर बिल्कुल ठीक हैं तो मान के चलिएगा कि आप 100% माँ बनेंगी। इस पीरियड की अपनी साइकिल लेंथ के हिसाब से मान के चलिए 14वें-15वें दिन आप ये प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये सारे पैरामीटर्स सही मान के चल रहे हैं। अब आपको एक चीज़ मैं आप बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ। जैसे कोई फीमेल है, अगर जब वो पैदा होती है तो लगभग 3-4 मिलियन एग के साथ पैदा होती है। धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होती है, पुबर्टी का टाइम आता है, यानी कि वो टाइम जिस दिन जैसे पुबर्टी के टाइम आती है उसका पहला पीरियड होता है, उस दौरान बहुत ही कम हज़ारों में अंडे बचते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हर पीरियड के दौरान हज़ार अंडे डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। ये प्रक्रिया हर महीने की है। हर महीने अंडे, एक ही अंडा निकलता है लेकिन फॉलिकल्स बहुत मैच्योर होते हैं और बाकी सारे अंडे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि पुबर्टी के टाइम आते आते हज़ार कुछ अंडे रह जाते हैं। तो ज़रा मान के चलिए, अगर आप निश्चित एज नहीं अपनी डिसाइड करेंगी कि हमें कब माँ बनना है, तो कहीं ना कहीं अंडे ख़त्म भी तो हो रहे हैं। इसलिए क्यों कहा जाता है कि एक निश्चित एज आप डिसाइड कर लीजिए जिससे कि आप प्रेगनेंसी से चूकें नहीं, क्योंकि अंडे एक निश्चित एज के बाद 40-45, आजकल बहुत जल्दी लोगों को मोनोपोज हो रहा है, पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं जल्दी जल्दी, तो जल्दी से अंडे ख़त्म ना हो जाएं तो आप अपनी निश्चित एज में ही माँ बनने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। ये पूरा वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और अगर आपको सपोज कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, क्या मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, ड्राइंग करके बता के समझाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। ये सारी बातें मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।